सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हाफिज ज़मीर साहब ने प्रोग्राम के सिलसिले में जो नसीहतें नंबरवार आप लोगों को गिनाई सुनाई, आपने उसको बगौर सुना नहीं सुना? सुना। क्या पूछा जाएगा तो बता सकोगे? नहीं बता सकोगे। ये होता है कि कोई सुन ले और उसके बाद में अपने चलो जलसा हो गया। शादियों में जो नाजायज काम हो रहे हैं उनका सिद्देबाब, उनको रोकथाम की आप लोग कोशिश करेंगे क्या? बोलिए। ये बाजे ताशे, इसके अलावा और नाच रंग डीजे वीजे क्या होता है ये, इसके सबके लिए आप कोशिश करेंगे या नहीं? गाँव में होती है। मालूम हुआ है कि शादियों में रुखसती के वक्त बहुत काफ़ी रकम की आतिशबाजियाँ छोड़ी जाती हैं। बताया भी मौलाना ने 20-30 हज़ार रुपए की उस वक्त में ये खर्चा किया जाता है। आप खुद बताइए ये काम अच्छा है क्या? बोलो। इसको खत्म नहीं करेंगे? बोले कहीं जोर से बोले। करेंगे खत्म। देखिए आप लोगों के आसपास के गांवों में कितने ऐसे काम हैं जो अल्लाह के एहसान से बुराइयों के बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और अल्लाह के एहसान से इन मजालिस और जलसों ही का नतीजा है। वो लोग हाजिर हुए और उलमा की तकारीर उन्होंने सुनी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इरशादात और फरमान जब उनको मालूम हुए तो उन्होंने इन सब कामों से बचने के लिए अपने आप को तैयार किया। ये हुआ है ना। अभी मीडिया ने हमसे ये पूछा कि आप ये जलसे क्यों करते हैं, तो ये बात नहीं है कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का भला हो, बिल्कुल आखिरत का। बिल्कुल चाहते हैं। देखिए आदमी जो कुछ करता है वो 3 हाल से खाली नहीं होता है। बाज़े काम तो 2 हाल के होते हैं और बाज़ काम 3 हाल से खाली नहीं होते। अच्छा होगा या बुरा होगा या महज फजूल होगा। कोई भी काम ले लीजिए आप, समझे, बेकार होगा। आप चल रहे हैं, चलना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और फजूल भी हो सकता है। आप अगर मस्जिद को जा रहे हैं तो आपका चलना अच्छा सवाब है, और आप सिनेमा में जा रहे हैं तो गुनाह है नहीं है, वो सवाब है चलना। खाली आपके इरादों का दखल है ना इसमें, और आप ऐसे खाली कोलू के बैल की तरह चल रहे हैं, वही के वही घूम रहे हैं, तो ना बुरा है ना अच्छा है, चलते रहो। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना जागना काम काज करना तिजारत करना दुकानों पर बैठना सब इबादत करार दिया है। तमाम कामों का दारोमदार नीयतों पर है।
और उसके अहकामात की बजावरी में है। एक शख्स एक अपने पीर साहब के पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा, हुजूर मैंने अपना मकान बनवा लिया है, आप उसमें तशरीफ ले चले और अपने पाए अक़दस वहाँ डाल देंगे तो हमारे यहाँ खैर व बरकत और रौनक हो जाएगी। पीर साहब कहते हैं चलो ठीक है। चले गए उनके घर में जब दाखिल हुए तो उन्होंने एक बड़ी सी खिड़की देखी ऊपर छत पर या नीचे हो बहरहाल, दरियाफ्त फरमाया, ये भाई तुमने खिड़की क्यों खुलवाई है? उन्होंने कहा हुजूर इसलिए खुलवा ली है कि ताज़ा आबो हवा आती रहेगी और अंदर बाहर की थोड़ी सी सुनाई भी देता रहेगा। फरमाया अच्छा, तू इस खिड़की को अगर अजान के सुनने के लिए इस इरादे से अगर करता तो ये खिड़की तेरे लिए सवाब का काम बन जाती और उसमें आबो हवा और अंदर बाहर की खबरें तुझे फ्री में मिल जाती। तो नियतों का कितना दखल है? आप अपने काम करते हैं मगर उसमें हमारी नियतें बद होती हैं, अच्छे काम भी हम बुरे कर लेते हैं। बहरहाल जिन जिन बातों के लिए आपसे अभी ताकीद की गई है, आप वादे के साथ में पूरे तौर पर इस बात का इकरार करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन सब कामों से हम ज़रूर बचेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, मने में क्या चीज़ें नहीं करेंगे? ठीक है, बहरहाल वलीमा जो है वो शादी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप उस तरीके से करेंगे, आपको खाने पीने को भी तो मिलेगा ही और सवाब से भी आप फैजाब होंगे, समझे? गाड़ा जाता है, पेड़ और मडे के ताल्लुक से लोग बताते हैं कि गलत रसूम हो गई है कि वो टहनी गाड़ना और ये करना और वो करना और घड़े वड़े ये वो सब। बहरहाल खाने की तो ज़रूरत उस दिन होती ही है, मेहमान आ जाते हैं घर में तो उनके लिए खाना तो पकेगा ही, उसको तो रोक नहीं सकते। बहरहाल जो और गलत रस्म है उन्हें ज़रूर रोकना चाहिए। अल्लाह के एहसान से इन जलसों ने हम एक वहाँ मुरादाबाद के पास में एक गांव राई नागल है, वहाँ गए हम तो वहाँ पर 2 खानदान कादियानी हो चुके थे। लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती धक्के वक्के दे के मेरे पास ले आए, उन्हें थोड़ा बहुत समझाया बुझाया। अल्लाह के फजल और एहसान से उन्होंने तौबा कर ली और इस्लाम में दाखिल हुए, कलमा पढ़ा और उन तमाम और वो ख़ानदान कमोबेश कम से कम 40-50 लोगों पर मुश्तमिल था। सुभान अल्लाह। और आज तक बिहम्दिही ताला सब के सब अहले सुन्नत व जमात हैं और उन्होंने उन सब अकायद से तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान हैं। अच्छा, एक बाबा और आजकल मज़हब के ताल्लुक से चल रही है। जितने फ़िरक़े हैं सब अहले सुन्नत व जमात के पीछे पड़े हुए हैं और उनमें आपस में किसी से कोई रंजिश नहीं है। सब एक दूसरे के बिल्कुल बहुत गहरे आ रहे हैं। देखो, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, सारे अमल दुनिया के जो इस्लामी हैं, ईमान है तो वो अमल हैं और ईमान नहीं है तो सब कुछ नहीं है। बेशक बेशक। जितने फ़िरक़े हैं और सब बातों को छोड़ो, इनकी अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो 100 साल से पुराना कोई नहीं है, सब इसी तरफ के हैं। और ये 1400 साल से जो इस्लाम चला आ रहा है उसी के पीछे पड़े हुए हैं। आप इस बात का भी इकरार कीजिए कि हम लोग
अहले सुन्नत व जमात में ही रहेंगे और इसके अलावा दीगर जितने भी फिरके हैं उनसे नफरत रखेंगे और उनके पास नहीं भटकेंगे ना उनकी सुनेंगे। बोलो, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो कुछ आप से जो कुछ कह देता है आप उसको सुन लेते हैं कि ये हदीस है कि ये, अरे कुरान शरीफ भी आप खुद नहीं समझ सकते और ना उसको आप अपने अमल में ला सकते हैं जब तक के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयात और रुकू और इबादत से वजाहत ना की गई हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस बात का जो मतलब निकाल कर बयान फरमाया है वही हक है और वही सही है, तो इस बात को भी सुन लें और इकरार करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पक्के तौर पर हम अहले सुन्नत व जमात ही रहेंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हमें सबको इसी मसले के अहले सुन्नत पे कायम दायम रखे और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब करें। अपने सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।